सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 13 की शुरुआत में हम लोग को पता चलता है कि रोशगार्ड एकेडमी के अंदर काफी जल्द फेस्टिवल होने वाला है। माकोटो बताता है कि काफी सारी जगहों से लोग आने वाले हैं और यहाँ पर काफी सारी शॉप्स भी लगी हुई है। ये फेस्टिवल पूरे एक हफ्ते तक चलेगा। वहीं माकोटो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट भी इन्वॉल्व होगा। तो शिकी कहते हैं हाँ, आपके स्टूडेंट इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि लीमिया और ग्रेटोनिया से गेस्ट आने वाले हैं और वह इवेल्युएट करेंगे अगले जनरेशन के टैलेंट को डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये सुनकर माकोटो कहते हैं तो इसका मतलब ये चीज स्टूडेंट्स के लिए जॉब हंटिंग की तरह है। मैं दुआ करता हूँ कि कुछ बुरा ना हो। अगले सीन में शिकी और माकोटो दुकान में होते हैं। शिकी माकोटो से कहता है कि मैं आपसे हमारी इन्वेंटरी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि फेस्टिवल के दौरान होगी। तो माकोटो कहते हैं कि जो एडिशनल आइटम की लिस्ट है आज रात तक आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तभी लूटो वहाँ पर आता है और माकोटो से कहते हैं कि चलो एक साथ फेस्टिवल देखने चलते हैं। तो माकोटो कहते हैं कि टोमो और मियो उसी दिन आने वाले हैं, तुम उनके साथ चले जाना। तब लूटो कहते हैं नहीं, उनके साथ वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ आएगा। जिसके शिकी माकोटो से कह रहा होता है कि हम लोग अपनी दुकान के अंदर एडिशनल स्टाफ भी रखेंगे। तो माकोटो कहते हैं कि जो एल्डर ड्वार्फ है वो इस चीज के लिए बिल्कुल फिट रहेंगे। ये सुनकर लूटो कहते हैं कि तुम तो डेमी ह्यूमंस के प्रति भी काफी ज्यादा दयालु हो या फिर तुम इंसानों को हेट करते हो। ये सुनकर माकोटो गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो भी चला जाता है और कहते हैं ठीक है, मैं गिल्ड में जाकर कुछ काम कर लेता हूँ। वह माकोटो कहता है कि मुझे काफी हैरानी है कि लूटो गिल्ड मास्टर है। फेस्टिवल के दिन वो काफी इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेगा। वो कहते हैं कि वो उनके साथ फॉल्स नेम यूज करता है। तो शिकी कहता है कि मैंने सुना है कि लूटो ने एक बार कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। तो माकोटो से मिलने के लिए दुकान पर एक बंदा आता है जो कि अपना नाम बताता है शिनाई और वो टेंपल का प्रीस्ट है। ये सुनकर माकोटो भी अब उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि वो बात नहीं कर सकता है। ये सुनकर शिनाई कहता है कि क्या तुम कर्ज की वजह से बात नहीं कर पाते हो। तो माकोटो लिखकर कहते हैं हाँ, ये एक क्रॉनिकल कंडीशन है, इसे छोड़ो। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शिनाई कहते हैं कि जो मेडिसिन तुम अपनी दुकान में बेचते हो मैं उनके बारे में बात करने आया हूँ। कुछ लोग चिंता में है कि प्राइस के हिसाब से वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि अच्छी बात है कि कुछ घोड़े से रिलेटेड नहीं है, क्या ये रिश्वत लेना चाहता है। शिनाई अब उसे कहता है कि मुझे लगा ये जो बेकार की र्यूमर है ये तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, तो मेरे पास एक सजेशन है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि ये मुझसे रिश्वत लेगा, थोड़े से गोल्ड कॉइन मैंने दे दूंगा जिससे कि ये अपना मुंह बंद रख लेंगे। तो अब शिनाई कहते हैं क्या तुमने सोचा है कि तुम अलाउ करोगे टेंपल को तुम्हारी सेल्स को हैंडल करने के लिए। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि मैं समझा नहीं। तो शिनाई उसे कहते हैं कि भूल जाओ मैंने कुछ बोला, बात बस इतनी है कि जो टेंपल है ये जो र्यूमर्स जो फैल रहे हैं इसे क्लियर करने में तुम्हारी मदद करेगी, पर एक शर्त है, हम चाहते हैं कि तुम अपनी प्रोडक्शन मेथड हम लोग को बताओ जिससे कि टेंपल देख सके कि तुम्हारी मेडिसिन के अंदर क्या क्या डलता है। चिंता मत करो, ये बस इंस्पेक्शन के लिए है। हम कसम खाते हैं कि हम लोग दूसरी दुकानों को तुम्हारे मेडिसिन के बनने के तरीके को नहीं बताएंगे। तो माकोटो कहते हैं कि अगर मैं अपने मेथड रिवील कर दूंगा तो जानने के बाद टेंपल भी तो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है ना। तो शिनाई कहते हैं हाँ, हम लोग भी समझ सकते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। तो माकोटो सोचता है कि टेंपल्स के काफी सारे मेंबर्स उस ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व थे। पिछला बिशप भी उन्हीं में से एक था, पर शायद से रोना ने उसे मार दिया। वैसे हमारा फायदा होगा कि अगर हमारे टेंपल के साथ कनेक्शन हुए तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में हमारी मदद हो सकती है। तो माकोटो शिनाई से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग अपने प्रोडक्ट के मेथड तुम लोग को रिवील कर देंगे। मुझे ये बता देना कि कौन सा दिन डिसाइड करना है। मेरा अल्केमिस्ट तुम लोग को दिखा देगा कि मेरी दुकान का सामान कैसे बनता है। ये सुनकर शिनाई कहते हैं ठीक है, वैसे तुम कल दोपहर में टेंपल में आ जाना। अगले सीन में माकोटो टेंपल में आता है और वो हैरान होता है ये देखकर कि टेंपल तो काफी ज्यादा बड़ा बना रखा है। ये देखकर वो कहते हैं कि गॉडेस को वर्शिप करने के लिए ये सब बना रखा है, वो गॉडेस जो कि इतनी ज्यादा बेकार है। मुझे नहीं लगता टेंपल के लोगों के साथ मेरी इतनी अच्छी बनेगी। अगले सीन में बिशप माकोटो के सामने आती है और उसे कहती है कि डिवोशन दिखाने के लिए शुक्रिया, तुम्हारी स्टोर के खिलाफ जो भी रूमर्स फैल रहे हैं हम लोगों ने हटवा देंगे। टेंपल इस चीज की कसम खाता है और हमने ये भी सुना है कि तुम एक कंडीशन की वजह से बात नहीं कर पाते हो, तो हम लोग उसका भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा बोलने के बाद बिशप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शिनाई माकोटो से कहता है अब बताओ कि आखिर तुम्हारी मेडिसिन बनती कैसे है। तो माकोटो एक सूटकेस दिखाकर कहते हैं कि सब कुछ इसी में है। जिसके बाद शिनाई माकोटो से कहते हैं कि जब तक अल्केमिस्ट काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ कुछ बताओ। अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर आकर बैठते हैं जहाँ पर शिनाई माकोटो से कहते हैं कि तुम कितने समय से मर्चेंट हो। तो माकोटो कहते हैं कि 3 साल से कम का ही समय हुआ है। माकोटो अपने मन में सोचता है कि भले 3 दिन हो या फिर 2 साल हो, 3 साल से तो कम ही है ना। शिनाई अब उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो दुकानें हैं वो 2-2 सिटीज के अंदर है, क्या तुम्हारे किसी ने साथ दिया। जिस पर माकोटो कहता है हाँ, साथ तो नहीं पर मदद दी हम लोग की रेमब्रांड ट्रेडिंग कंपनी ने जो कि सीके में है। ये सुनकर शिनाई कहते हैं ओ रेमब्रांड। तो अब माकोटो कहते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो। रेमब्रांड ने दुकान खोलने में मेरी मदद करी थी और साथ ने मुझे बिजनेस के बेसिक के बारे में भी सिखाया था। तब शिनाई कहते हैं कि जिस रेमब्रांड को मैं जानता हूँ वो तो काफी अलग है, हम चाहते थे कि वो ज्यादा कोऑपरेटिव हो पर वो कोऑपरेटिव नहीं है। ये सुनकर माकोटो सोचते हैं कि हाँ, ऐसा तब हुआ होगा जब रेमब्रांड की दोनों बेटी को बीमारी हो गई थी, क्योंकि उसी के बाद से रेमब्रांड ने गॉड्स को वर्शिप करना बंद कर दिया था। शिनाई माकोटो से कहते हैं कि क्योंकि तुम रेमब्रांड को जानते हो तो क्या एकेडमी के अंदर तुम उनकी बेटियों का ख्याल रखते हो। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि क्या मुझे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वो उससे कहता है हाँ, मुझे कहा गया है उन पर नजर रखने के लिए। तब शिनाई कहता है कि मुझे रेमब्रांड के खिलाफ जो मेरा इंप्रेशन है वो थोड़ा सा शायद चेंज करना चाहिए। अगले सीन में बिशप शिनाई के पास आती है और कहती है क्या
सुना और उसका साथी जा चुका है। तो शीना कहते हैं हाँ वो अभी ही टेम्पल से निकले हैं, हमने उनके पीछे लोग लगा दिए हैं उनका पीछा करने के लिए। तो बिशप उसे कहती है कि तुमने हमारा समय वेस्ट कर दिया, फ्यूचर में अगर तुम माकोटो से रिलेटेड कुछ भी करो तो पहले मेरा अप्रूवल ले लेना। तो अब शीना कहते हैं कि आपका कहने का मतलब क्या है, जिस पर वो कहती है कि हमारे एग्जामिनेशन माकोटो के माइंड और माने के ऊपर फेल हो गया, उसने हमारे सारे अटेम्प्ट्स को ब्लॉक कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है कि एक सर्वेंट उसका पीछा कर सकता है और उसकी प्रोडक्शन मेथड भी थोड़ी सी अजीब है। शीना ये सुनकर हैरान होता है। तभी एक लड़की उसे बताती है कि जो स्टेप और एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर है, पर हमारी एबिलिटी से सक्सेसफुल होने के चांस सिर्फ 50% ही है, और अगर तुम मटेरियल और लेबर कॉस्ट को कंसीडर करोगे तो हम लोग को अपने प्राइस में 100 गुना चार्ज करना होगा अपने प्रोडक्ट के अंदर। ये सुनकर अब बिशप कहती है कि माकोटो कुछ और ही है, वो बस एक्टिंग करता है कि वो इनोसेंट बच्चा है, पर ऐसा ही पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में हमारा ट्रम्प कार्ड भी बन सकता है। अगले सीन में हम लोग जिन को देखते हैं जो कि एरी से कह रहा होता है कि क्या आप ब्लू लिजर्ड को हरा सकती हो, जिस पर वो कहती है हाँ। तो जिन अब उसे मक्खन लगाने लगता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ इनकंटेशन सिखा सकती हो ओल्ड लैंग्वेज में। तभी वहाँ पर माकोटो आता है और वो उन दोनों को देखकर एक्वा से पूछते हैं कि कितनी देर से बात कर रहे हैं। तो एक्वा बताती है कि ये तो अभी से ही बात कर रहे हैं। तो माकोटो से कहते हैं कि अगर तुम सच बोलोगी तो फेस्टिवल के लिए हमने जो बनाना मिल्क बनाया है वो हम तुम्हें टेस्ट करने देंगे। ये सुनकर एक्वा माकोटो के जाल में फंस जाती है और वो माकोटो को बताती है कि ये दोनों 2 घंटे से बात कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो मिल्क को पीती है और वो उसे काफी टेस्टी लगता है। वहीं पर अब एरिस जिनको सारी बात बता रही होती है कि वो लिजर्डमैन को कैसे हरा सकता है। तभी वहाँ पर शिकी आता है और वो एरिस को उठा लेता है, जिसके बाद शिकी और माकोटो एरिस पर काफी गुस्सा हो जाती है। माकोटो एरिस से कहते हैं कि क्या तुम डेमी प्लान के बूट कैंप में वापस जाना चाहती हो। ये सुनकर वो डर जाती है और अब वो माफी मांगने लगती है। माकोटो अब शिकी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हैंडल कर लो, मैं जा रहा हूँ डिलीवरी करने। माकोटो अब जाते जाते गुस्से में जिन से कहते हैं कि अगर तुम चीटिंग करोगे तो तुम्हें क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन डर जाता है और अब वो माकोटो से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रात में माकोटो टाउन में घूम रहा होता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और अब अपने काय का यूज करता है और उसे पता चलता है कि कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। ये जानकर माकोटो ऐसे एक्ट करता है कि उसने नोटिस ही नहीं करा। वो अब एक गली में चलकर आ जाता है और अब काफी सारे असैसिन नीचे आकर उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जिसे देखकर माकोटो कहते हैं कि ये लोग मूव कर रहे हैं। इन लोगों की आउटफिट देखकर लगता है कि ये लोग असैसिन गिल्ड से हैं, जिसके बाद वो सही माकोटो के ऊपर हमला करते हैं। वहीं माकोटो भी मानव मैटर का यूज करके उन सभी लोगों के ऊपर ब्लेड से हमला करता है। तभी एक असैसिन बच जाता है जो कि माकोटो के ऊपर अपने डैगर से हमला करता है, जिसे माकोटो रोक देता है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसे माकोटो के ऊपर पहले भी हमला करा था। वो असैसिन अब माकोटो से कहता है कि मैं बदला लेने आया हूँ, मैं अपनी सारी जॉब को कंप्लीट करता हूँ। तो माकोटो से कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे जो डैगर है वो फिक्स हो गया है। तब वो असैसिन कहता है कि ये ब्लेड ग्रेटर ड्रैगन मित्सुरुगी के स्केल से बना है, ये दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लेड है। ऐसा बोलने के बाद वो माकोटो के ऊपर हमला करता है, जिसे माकोटो डॉज करता है और याद करता है कि मित्सुरुगी तो वही है जो कि लेंसर है। माकोटो कहते हैं कि उसने अपने स्केल इस ब्लेड के ऊपर वेस्ट कर दिए, लगता है उसके स्केल असैसिन के वेपन बनने के ही लायक है। तभी वो असैसिन वापस से माकोटो के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, जिसे देखकर माकोटो कहता है कि क्या ये बंदा नशे में है, मैं इस फाइट को जल्दी से खत्म कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस असैसिन के काफी जोर से मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। माकोटो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि असैसिन गिल्ड मुझे अकेला छोड़ दे, पर ये ब्राइड के साथ वाले मैटर को खत्म कर देगा। ऐसा बोलने के बाद माकोटो बेहोश पड़े असैसिन के ऊपर अपनी पावर को यूज करता है। अगले सीन में माकोटो थोड़ा सा गुस्से में होता है और अब अपने आप को शांति देने के लिए आर्चरी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर टोमो आती है। उसे देखकर माकोटो कहता है कि डेमी प्लेन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। तो वो कहती है कि हम लोग वेट कर सकते हैं जब तक फेस्टिवल ओवर नहीं हो जाता तब तक, पर मुझे एक इफेक्टिव मेथड मिला है। अगर हम लोग इस जगह पर मिस्ट गेट ओपन करेंगे तो डेमी प्लेन का क्लाइमेट 95% जापान की तरह हो जाएगा, वेदर भी स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो जगह है इसे डीमंस कंट्रोल करते हैं, आसपास में उनका फोर्ट्रेस है। ये बुरा आइडिया रहेगा कि अगर हम लोग उनकी आंखों के सामने कुछ एक्टिविटी करेंगे तो माकोटो कहता है कि तो फिर हम लोग क्या करें, जिस पर टोमो कहती है कि अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं अभी के अभी उस एरिया को साफ कर सकती हूँ। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि फोर्ट्रेस के ऊपर हमला करने से डीमंस हमारे खिलाफ हो जाएंगे। माकोटो अब टोमो से कहता है कि मुझे थोड़ा सा सोचने दो। तो टोमो कहती है ठीक है, अभी के लिए कल फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। अगले सीन में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हलचल है। वहीं मियो वहाँ पर आकर कहती है कि सारी दुकानें कितनी टेस्टी लग रही है, जिसे सुनकर टोमो से कहती है कि सारी फेस्टिवल मत खा लेना। तभी माकोटो को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठता है। वो अब नीचे आकर शिकी से कहता है कि आज तो मैं ज्यादा सो गया। तो शिकी कहते हैं कोई बात नहीं, आप कल शाम तक काफी ज्यादा बिजी थे, आप थके हुए थे। तभी हम लोग को दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज काफी सारे कस्टमर्स आए हैं। माकोटो पूछता है कि लाइम और जो न्यू एल्डर ड्वार्फ है वो कहाँ पर है, जिस पर शिकी बताता है कि वो लोग बाहर हैं और लाइन संभाल रहे हैं। और अब हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अपने काम को काफी अच्छे से कर रहे होते हैं, जिससे कि लाइन की वजह से दूसरी दुकानों को परेशानी भी ना हो। माकोटो पूछता है कि सेल कैसी है, जिस पर शिकी बताता है कि आज का सामान हमारा खत्म होने वाला है। तो माकोटो कहते हैं कि तो काफी जल्द है, जिस पर शिकी कहते हैं हाँ, एडवेंचरर्स हमारी दुकान के बारे में अलग अलग जगह पर बताते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वो लोग विजिट करते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारा स्टॉक खत्म हो जाए तो हम लोग टिकट और वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो माकोटो कहते हैं कि हाँ याद आया, वाउचर तो हम लोग को मर्चेंट गिल्ड ने कुछ दिए थे। तो शिकी कहता है हाँ माफ करना, पहले मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, मैंने आपको जगाने का सोचा, पर टोमो और मियो को लगा कि आपको सोने देना चाहिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप काफी ज्यादा थके हुए हो। ये सुनकर माकोटो कहते ओ अब समझ आए कि तुम मुझे उठा क्यों नहीं पाए, वैसे वो लोग अभी
कहाँ पर है? तो शिकी बताते हैं कि वो लोग लूटो के साथ फेस्टिवल का खाना चेकआउट करने गए हैं। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, मैंने इन्वेंटरी चेक कर लिया, मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। माकोटो अब जा ही रहा होता है, तभी उसे अपनी दुकान के सामने एक लेडी दिखती है जो कि पढ़ती है कुज़ुहा। आखिर ये चीज लोरियल की सीक्रेट स्क्रिप्ट में क्यों लिखी है? ये सुनकर माकोटो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अब उसके पास जाने वाला होता है। लेकिन तभी माकोटो देखता है कि एक बंदा लाइन तोड़ के दुकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस एल्डर ड्वार्फ के ऊपर ही गुस्सा कर रहा होता है, जिसे देखकर माकोटो कहता है कि मुझे इस बंदे को यहाँ से भगाना होगा। वही तो सीधे हम लोग देखते हैं कि वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं माकोटो और उसके साथ ही सभी 5 आयरन्स में आकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर शिकी तो हॉटपॉट के साथ कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तब यहाँ पर लोरिया आती है। माकोटो से कहते हैं कि आज रेस्टोरेंट फुल है, क्या एनफ स्टाफ है? जिस पर वो कहती है कि हाँ हम लोग ठीक रहेंगे, हमने भीड़ की तैयारी कर ली थी और मेरी बहन भी मदद कर रही है। तो माकोटो कहते हैं क्या एवा कस्टमर को देख सकती है, उसके पास तो काफी टैलेंट है। तो लूरिया कहती है नहीं, दरअसल वो किचन में बर्तन धो रही है, वो हर साल मदद करती है मेरी। ये सुनकर माकोटो सोचता है तो फिर एवा कस्टमर को अच्छे से नहीं समझ सकती है। जिसके बाद लूरिया वहाँ से चली जाती है। वही टोमो और मियो खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये फेस्टिवल तो काफी कमाल का है। टोमो ये भी कहती है कि टूर्नामेंट भी है, मुझे पता है कि मास्टर आपके स्टूडेंट काफी अच्छा करेंगे। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, चलो एक साथ चलकर टूर्नामेंट देखने चलते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि उसी लेडी से कहते हैं कि आखिर लोरियल को लीमिया से क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि प्लीज हमारी प्रीस्टेस को हमें वापस दे दो। तो किंग कहते हैं कि लेकिन प्रीस्टेस तो हिबिकी के साथ है जो कि लीमिया की हीरो है और प्रीस्टेस ने खुद ही चुना है बैटल में जाने के लिए हिबिकी के साथ। तो वो लेडी कहती है कि आपकी नेशन ने हमारी नेशन के की फिगर को किडनैप कर लिया है और प्रीस्टेस को फोर्स कर रहा है खतरनाक बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये काफी सीरियस इशू है। तो आप किंग कहते हैं कि ये तो तुम्हारे नेशन के लिए प्राउड की बात है कि प्रीस्टेस हीरो को सपोर्ट कर रही है। वो लेडी कहती है कि क्या लीमिया होस्टेजेस लेते हैं? प्रीस्टेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर किंग कहते हैं कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो तो अपनी खुद की फोर्सेस भेज दो और हम लोग उन्हें असाइन कर देंगे प्रीस्टेस के साथ ट्रैवल करने के लिए। ये सुनकर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि प्रीस्टेस कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। मैं होप करती हूँ कि सिटी में रहते वक्त हम लोग थोड़ी सी प्रोग्रेस करेंगे। किंग कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। किंग अब कहने लगते हैं कि ये पागलपन है, हम लोग बिजी हैं तैयारी करने के लिए क्योंकि हम लोग फोर्स टेलर के ऊपर दूसरा हमला करने वाले हैं। किंग के साइड में बैठी लड़की कहती है कि अगर एम्पायर ने प्रिंसेस को नहीं भेजा होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो अब किंग कहते हैं कि एम्पायर की हीरो और प्रिंसेस लिली की ही सारी गलती है। आखिर वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? दूसरी तरफ हम लोग सभी लोगों को देखते हैं जो कि फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। ये देखकर माकोटो भी खुश हो रहा होता है और हम लोग को पता चलता है कि इन सभी लोगों को प्रिंसेस लिली चुप कर देख रही थी और कहती है कि ये तो कितना बेवकूफों का ग्रुप है, ये लोग बिल्कुल भी एम्पायर के लोगों जैसे नहीं है। इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।